काशी में आस्था के कुंड में डुबकी लगाकर लोग अपने जीवन को पवित्र करने आते हैं। वैसे तो देश में हिंदू धर्म की आस्था के अनेक केंद्र। प्राथमिकता ये है कि लोलार कुंड में स्नान करने के बाद यदि बाबा का दर्शन नहीं करेंगे तो कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। हैं कई ऐतिहासिक तीर्थ स्थल भी है और मान्यता लोलार का स्नान करने आई हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए के रूप में विद्यमान है। लेकिन वाराणसी और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे जो नहाता है तो संतान की प्राप्ति होती है। इसी शहर हिंदुओं का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पहुंचकर लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। यहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है जिसके किनारे 100 से अधिक घाट भी बने हुए हैं। गंगा नदी में इन्हीं घाटों में प्रचलित तुलसी घाट के निकट एक प्राचीन कुंड भी है जहाँ मान्यता है कि इसमें एक डुबकी लगा लेने से ही सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। काशी के भदैनी में स्थित इस कुंड को लोलार कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण सतयुग में हुआ था जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और कुछ समय बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने कीमती पत्थरों से सजावट कर इस कुंड का पुनर्जीर्णोद्धार कराया। लोलार कुंड में भादो मास में लोलार षष्ठी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हर साल इस कुंड में डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वाराणसी में स्थित लोलार कुंड एक ऐसा कुंड है जहां एक बार सच्ची श्रद्धा से स्नान कर लेने से ही सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। इस लोलार कुंड में उतरने के लिए उत्तर, दक्षिणी और पश्चिमी तीनों दिशाओं में 35 लंबी सीढ़ियां नीचे उतरती हैं। कुंड के पूर्वी दिशा में एक दीवार है जिससे पानी के अंततः गंगा नदी में जाकर मिलते हैं। भूरे, लाल और पत्थरों से निर्मित अद्भुत वास्तुकला वाले इस लोलार कुंड का दूसरा नाम सूर्य कुंड भी है। वाराणसी में सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण इस कुंड में पड़ती है। कुंड के पानी में सूरज की किरणें पड़ने से ठीक ऐसा महसूस होता है। 35 खड़ी सीढ़ियों से कोई भी व्यक्ति 17 मीटर गहराई तक पहुंचने के बाद ही लोलार कुंड में स्नान कर उतर सकता है। काशी के लोलार कुंड में लोलार छठ या ललई छठ के नाम से मनाया जाता है। मनाए जाने वाला पर्व का श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी महत्व है। काशी में लोलार छठ के अवसर पर लोलार कुंड में मनचाही मन्नत पूरी होती है, लेकिन इसका विशेष महत्व निसंतान दंपतियों के संतान की चाहत की पूरी करने की वजह माना गया है। साथ ही पुत्र की चाहत रखने वाले दाम्पत्य को इस कुंड में स्नान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके अलावा साधु सन्यासी साथ ही कई और लोग अपने पाप धोने और मोक्ष की प्राप्त करने के लिए इस कुंड में स्नान करते हैं। चर्म रोग, कुष्ठ रोग जैसी त्वचा से जुड़ी बीमारियां भी इस कुंड में स्नान करने से ठीक हो जाती हैं। सर मेरा नाम कविता देवी है। मैं जौनपुर जिले मुफ्तीगंज ब्लॉक से सर मैं छठ लोलार का स्नान करने आई हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए। लोलार कुंड आई हूँ, भदैनीपुर बनारस आई। मन्नत लेके आए हैं सर, हमारी गोद भर जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इसकी मान्यता है कि यहाँ की जो जैसे कि आते हैं लोग अपना स्नान करते हैं, मन में मन्नत करते हैं, उसकी प्राप्ति होती है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं स्नान। मेरा नाम सर जितेंद्र कुमार है। मैं प्रयागराज से आया हूँ लोलार कुंड और सर 7 तारीख से आया हूँ। मैं और मेरी वाइफ 2 लोग आए हुए हैं और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे जो नहाता है संतान की प्राप्ति होती है, इसी के लिए आए हुए हैं। ये वहीं पे सर हमारे गांव में एक लोग आए हुए थे, वहाँ से तो वही बताए थे। वंश वृद्धि की कामना के लिए लोलार छठ के इस पर्व पर पूरी आस्था के साथ भारत के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ लोलारकेश्वर महादेव का मंदिर भी है। इस कुंड में स्नान के बाद श्रद्धालु लोलारकेश्वर महादेव की पूजा अर्चन करने पर अपनी मन्नत मांगते हैं। इस कुंड और पर्व को लेकर लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा आस्था और विश्वास है। ललई छठ के दिन लोलार कुंड में स्नान कर पाना ही भाग्य की बात होती है। इस लोलार कुंड में प्रतिवर्ष संतान की मनोकामना के लिए दंपति आते हैं। जिनकी संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो अपने संतान का मुंडन कराने के साथ ही ईश्वर को धन्यवाद करने यहाँ आते हैं। प्रधान पुजारी रमेश कुमार पांडे, लोलारक बाबा। तो प्रशासन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सिर्फ खाली नहाने के लिए छोड़ रहे हैं और वहाँ पर जिस रास्ते से नहाने के लिए छोड़ करके जिस रास्ते से नहाने के लिए दर्शन करते हैं निकाल रहे हैं, वहाँ पर एकदम पतला रास्ता है, निकाल रहे हैं उसमें एकदम पतला रास्ता है और उस रास्ते में इतनी कंजेस्टेड है, उसके बावजूद उसी रास्ते से वो निकालते हैं। जबकि हमेशा ऐसा होता था कि यहाँ 2 रास्ते थे,
एक मंदिर की तरफ निकलता था, एक उधर की तरफ निकलता था। उस मंदिर की तरफ से निकलते थे, बहुत जल्दी से आराम से निकल जाते थे लोग। और पिछले बार से कोरोना के बाद से इन्होंने ये रास्ता ही बंद कर दिया, मंदिर वाला रास्ता इन्होंने बंद कर दिया प्रशासन ने। और बहुत कहते सुनते प्रवीण सिंह ने दर्शन का व्यवस्था बनाया था, इस बार ये भी व्यवस्था ये लोग बंद कर दिए दर्शन के लिए। बताइए, इतने श्रद्धालु यहाँ आते हैं और लोलारक बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है, लोलारक बाबा का जो है दर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा ही बंद कर दिया गया है। प्राथमिकता ये है कि लोलारक कुंड में स्नान करने के बाद यदि बाबा का दर्शन नहीं करेंगे तो कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। इनसे लोग मांगते हैं तभी मिलता है। और प्रशासन ने इसको विगत 2 वर्षों में ये दरवाज़ा ही बंद कर दिया। उसके बाद अगले साल इधर से दर्शन करने का शुरू किया था, उसके बावजूद इस बार ये भी व्यवस्था ये लोग बंद कर दी है। और मुंडन करने वाले हैं यहाँ पे, जो मुंडन का हर साल नहाते हैं, उसके बाद बच्चों का पूरा होता है, आते हैं, मुंडन करने वालों को यहाँ दर्शन नहीं कर दिया। महत्व तो बहुत बड़ा है, काशी खंडोक्त है, आदि काल से ये चली आ रही है। सतयुग के समय से ये लोलारक बाबा का मंदिर है। जब विश्वनाथ जी यहाँ से चले गए थे उस समय ये लोलारक बाबा का मंदिर यहाँ पे सूर्य भगवान ने अपने हाथ से प्रतिष्ठापना किया है। 9वीं शताब्दी में राजा गढ़वाल नरेश अपनी 7 रानियों के साथ यहाँ पर स्नान किए, तो उनके 7 रानियों को बाल बच्चा हुआ, तब से ये प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद फिर साल 1800 में कुछ बिहार स्टेट के राजा स्नान किए, उनके शरीर का कुष्ठ रोग ठीक हुआ, तो उसके बाद कुछ बिहार स्टेट के राजा ने यहाँ जीर्णोद्धार कराया। कुछ बिहार स्टेट मालिक के रूप में लिखा हुआ है ऊपर में, कुछ बिहार स्टेट के राजा मालिक के रूप में। और यहाँ पे स्नान करने से, लोलारक बाबा के दर्शन करने से सारे रोग व्याधियों का नाश होता है और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति होती है।